अब देखो एक्सरसाइज 11.3 है, उसके क्वेश्चंस वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज है 11 की, वो स्टार्ट होगी। तो उस मिसलेनियस में सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन वो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल नंबर 26, ठीक है। और पूरा जो चैप्टर है अपना 3D, उसमें सबसे टफेस्ट और या फिर ये कह लो कि सबसे हार्डेस्ट जो एग्जाम्पल है ना, वो यही एग्जाम्पल नंबर 26 है। तो एग्जाम्पल नंबर 26 में हमें क्या पूछा है कि एक क्यूब है, उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक लाइन के साथ में अल्फा बीटा गामा और डेल्टा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो वो रिजल्ट है ना, जो वो हमें प्रूव करना है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। अब इसको पहले प्रैक्टिकली हमें समझना होगा। तो देखो क्यूब और क्यूबॉइड दो चीज़ होती है, ठीक है। एक तो होता है क्यूब, ये तो हो गया क्यूब अपना, ठीक है। लिखना अभी कुछ भी नहीं है, पहले प्रैक्टिकल समझना है इसको, उसके बाद में इसको लिखना है, ठीक है ना। अब एक होता है क्यूबॉइड। दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि इनकी जो डायमेंशंस हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट वो अलग अलग होगी, और यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होगी, सभी इक्वल होगी, ठीक है। ये चीज़ पता है हमें, इतनी चीज़ तो। अब हमें ये भी पता है कि एक जो रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ये एक 2D शेप होती है, इसमें हमें डायगोनल्स हम आराम से बता सकते हैं, 2 डायगोनल्स होंगे, हाँ या ना। लेकिन एक 3D जो फिगर है क्यूब वाला, उसमें यहाँ पे आपको डायगोनल्स विजुअलाइज करवाना या फिर फिल करवाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए देखो आपका जो रूम है, पहले बताओ आपका जो रूम है वो आप मान लो कि क्यूब शेप का है कि नहीं, बताओ, मान सकते हो ना चीज़। तो इसमें देखो आपका जो रूम है, आपके आगे एक दीवार होगी फ्रंट में, आपके पीछे एक दीवार है बैक में, ठीक है। आपके राइट साइड में एक दीवार है, ठीक है। आपके लेफ्ट साइड में एक दीवार है, ठीक है। और ऊपर एक दीवार है, ठीक है ना। और डाउनवर्ड और नीचे एक दीवार है, ठीक है। तो टोटल कितने फेसेस हो गए इसके, 6 हो गए, ठीक है। फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। अभी देखो जैसे ये एक, आप मान लो कि ये क्यूब है, ठीक है। इसमें ये वाला फ्रंट, ठीक है, ये वाला इसका बैक, ये वाला लेफ्ट या राइट कुछ बोल लो आप, और ये वाला लेफ्ट या राइट कुछ भी, 4 हो गए। एक ये फ्लोर आपका डाउनवर्ड और उसके ऊपर छत होगी, ये 6 हो गए, हाँ या ना, ऐसे होगा ना। अब देखो आपको डायगोनल्स बताने हैं, डायगोनल्स। तो आपके रूम में कितने कॉर्नर है बताओ, कॉर्नर कितने हैं आपके रूम में। को कॉर्नर जैसे एक तो ये कॉर्नर हो गया, एक आगे वाला दूसरा, एक पीछे वाला तीसरा और एक चौथा, 4 तो हुए। एक तो ये, एक ये, और अच्छा तो इनको क्या बोलते हैं फिर, कॉर्नर ही हो शायद तक। ये तो देखो जहाँ पे दोनों एक ये दीवार मिलती है वहाँ पे, ठीक है ना, बीच वाला एकदम, ठीक है। कुछ भी वैसा 4 ही होता है कि नहीं होता बताओ, ये एक तो 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो आपको डायगोनल्स बनाने हैं इसके। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, देखो ये जो फ्रंट वाला है और ये बैक वाला है, तो देखो डायगोनल्स कैसे बनेंगे। फ्रंट वाला जो भी है उसका अपर पार्ट और बैक वाले का डाउन नीचे वाला पार्ट, इन दोनों को मिलाएंगे हम तो एक डायगोनल्स बनेगा नहीं बनेगा।
ठीक है। अब देखो अपर वाले का, जो फ्रंट वाले का लोअर पार्ट और बैक वाले का अपर पार्ट, इनको मिलाएंगे तो एक और डायगोनल बनेगा, नहीं बनेगा? दो हो गए। अब फ्रंट इधर की साइड देखो आप, इसका अपर और उसका लोअर, तो एक ये हो गया 3 और एक ये हो गया 4, तो 4 डायगोनल्स है कि नहीं बताओ? तो ये जो 4 पिलर दिख रहे हैं आपको, फ्रंट में 2 पिलर और बैक में 2 पिलर, ठीक है ना? तो फ्रंट वाले 2 पिलर हैं, उनके जो अपर पार्ट है वो बैक वाले के लोअर पार्ट से मिलेंगे तो डायगोनल्स बनेगा, और इनका जो लोअर पार्ट है वो बैक वाले से के अपर पार्ट से मिलेंगे, तब 2 डायगोनल्स बनेंगे। हाँ है ना? टोटल 4 हो गए कि नहीं हो गए बताओ? अब देखो आपको अभी लिखना नहीं है, अभी मैं बता देता हूँ कि एक क्यूब हमने बना दिया, कौन सा? ओ ए बी सी डी ई एफ जी, एक क्यूब हो गया ये, ठीक है। अब इनकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होगी नहीं होगी, वो हमने ए बोल दी, हाँ या ना? ठीक है। अब ये बताओ कि देखो ए बी जी एफ, ये आगे वाला पार्ट है कि नहीं बताओ? फ्रंट। और बैक वाला कौन सा है? ओ सी डी ई, हाँ या ना? अभी लिखना नहीं है समीर, अभी लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है, अभी समझना है बस, अभी समझना है। लिखना होगा तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा इसकी, ठीक है? पूरा लिख रखा है मैंने। डायगोनल्स आर, देखो आगे वाले का लोअर पार्ट, ठीक है ना, और बैक वाले फेस का अपर पार्ट, ए और डी मिलेंगे तो एक डायगोनल्स बनेगा, नहीं बनेगा बताओ? हाँ है ना? और आगे वाले का फ्रंट और पीछे वाले का देखो सी डी में वो लोअर पार्ट, वो मिलेंगे तो एक डायगोनल्स बनेगा, नहीं बनेगा? 2 हो गए, तो एक पिलर हो गया। दूसरा पिलर देखो ये बीजी पिलर है और पीछे वाले का ओई पिलर है। अब बीजी पिलर में इसका लोअर पार्ट, नीचे वाला पार्ट बी, इसका अपर पार्ट ई से मिलेगा तो एक डायगोनल्स बनेगा, हाँ है ना? और इसका अपर पार्ट और इसका लोअर पार्ट तो मिलेगा तो एक डायगोनल बनेगा, हाँ है ना? अब देखो डायगोनल्स में क्या होती हैं? एक लाइन होती नहीं होती बताओ? और एक दूसरी लाइन है, इसके साथ एंगल बनाएगी, तो बताओ 4 डायगोनल्स है, तो मतलब 4 लाइन है, और 4 लाइन वो एक लाइन है, वो चारों के साथ में एक एंगल बनाएगी, तो 4 एंगल बनेंगे, नहीं बनेंगे बताओ? अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, हाँ है ना? अब देखो एक इसमें एक और बात है, फिर आप लिख लेना इसको, ठीक है ना? हमें इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, बिना कोऑर्डिनेट्स के इसको प्रूव कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो देखो हम पहले जो एक्सिस पे है वो उसके कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करते हैं, ए है, सी है और ई है। अब मुझे पता है कि एक्स एक्सिस पे वाई और जेड 0 होते हैं, तो यहाँ से मुझे पता है कि ए 0 होगा, नहीं होगा इसका कोऑर्डिनेट, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट ए है। सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ? 0 ए 0 होंगे, नहीं होंगे बताओ? ई का क्या होगा? ई का क्या होगा बताओ? 0 0 ए। अब डी वाला देखो, डी वाला, अब ये जो डी है इसकी जेड एक्सिस से दूरी है और इसके वाई एक्सिस से दूरी है, तो एक्स एक्सिस से इसकी कुछ भी दूरी नहीं है, तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स 0 ए होगा, नहीं होगा बताओ? एफ का देखो, एफ की क्या है? जेड एक्सिस से कुछ दूरी है और एक्स एक्सिस से कुछ दूरी है, वाई एक्सिस से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, तो बताओ ये 0, ये ए 0 ए होगा, नहीं होगा बताओ? बी देखो, बी की एक्स एक्सिस से भी दूरी है, वाई एक्सिस से भी दूरी है, जेड से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये बताओ ए 0 होगा, नहीं होगा? और ये ओ ओरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होंगे, नहीं होंगे बताओ? अब
अब जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, जी के कोऑर्डिनेट्स, जी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओ। पता है क्या, अब जी देखो स्पेस में है कि नहीं है बताओ जी, तो ये एक्स एक्सिस से भी कुछ दूरी पे होगा, वाई एक्सिस से भी कुछ दूरी पे होगा, जेड एक्सिस से भी कुछ दूरी पे होगा, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, ए कोमा ए होगा नहीं होगा, होगा ना। आप कोई भी क्यूबॉइड है ना वो रख लेना अपनी हथेली पे, ठीक है ना, फिर देखना कि जी पॉइंट है ना वो स्पेस में है, तो मतलब वो एक्स एक्सिस से भी कुछ दूरी पे है, वाई से भी कुछ दूरी पे है और जेड से भी कुछ दूरी पे है, ठीक है ना। अब आप देखो, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको फील आए। अब देखो ये वाई है, ये जेड है, ठीक है, और अब जैसे ये कोई कुछ भी क्यूबॉइड है अपना और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब बताओ ये जो पॉइंट है वो एक्स से भी कुछ दूरी पे है, जेड से भी कुछ दूरी पे है और वाई से भी कुछ दूरी पे है ना। बताओ ये पॉइंट जी वाला, लेकिन ये जो पीछे वाला पॉइंट है ना देखो डी, ये एक्स से कुछ भी दूरी पे नहीं है, ये किससे है, स्पेस में नहीं है, वो जेड से और वाई से दूर है बस वो, ठीक है ना। और लेकिन ये स्पेस में है, तो ये एक्स एक्सिस से भी कुछ दूरी पे है, जेड से भी कुछ दूरी पे है, वाई से भी कुछ दूरी पे है ना। क्या नहीं, एफ वाला तो वही होगा ना कि ये एफ वाला है वो एक्स एक्सिस से दूर है और जेड एक्सिस से दूर है, वाई एक्सिस से इसका कुछ भी लेना देना नहीं होगा एफ का, सिर्फ एक ये स्पेस में जी आएगा जो एक्स वाई और जेड तीनों से कुछ ना कुछ दूरी पे होगा, ठीक है। ठीक है, तो आप यहां तक नोट करो आप। अब देखो यहां तक आपने लिख लिया है, ठीक है। अब एक डायगोनल्स और एक लाइन, दोनों लाइन हो गई। अब दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना हमने सीख रखा है, ठीक है। तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास, ठीक है ना। एक तो पैरेलल वेक्टर वाला है कि नहीं है बताओ, फर्स्ट पैरेलल वेक्टर वाला m1 × m2, ठीक है, तो वो तो हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे पैरेलल वेक्टर हम ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। अब सेकंड कौन सा है, डायरेक्शन रेशियोज वाला है कि नहीं बताओ, और थर्ड कौन सा है, डायरेक्शन कोसाइंस वाला है कि नहीं बताओ। अब डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस दोनों से हम कर सकते हैं इसको, लेकिन जो बुक में करवा रखा है आपको वो डायरेक्शन कोसाइंस से करवा रखा है, और उसके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि कैलकुलेशन को कम करने के लिए डायरेक्शन कोसाइंस का यूज़ किया गया है, ठीक है। अगर डायरेक्शन रेशियो से आप करोगे तो देख लो आप, डिवाइड में क्या है, स्क्वायर रूट 2 बार है ना, हाँ है ना। स्क्वायर रूट डिवाइड में
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 बार है, ठीक है, A1 A2 B1 B2 ये वाले, ठीक है। तो हमें 4 एंगल फाइंड करने हैं, तो प्रत्येक में 2 है, तो 4 दूनी 8। तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी होगी नहीं होगी बताओ। लेकिन अगर हमें लाइन के भी डायरेक्शन कोसाइंस और डायगोनल्स के भी डायरेक्शन कोसाइंस वो पता लग जाए, तो हम एक और फॉर्मूला हमारे पास में, एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, है या ना। तो उसी तरीके से हम करेंगे इसको हम। अब देखो एक मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, फिर उसको सिमिलरली लिखेंगे हम। देखो जो लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस हम मान लेंगे L M और N। लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन L आर L M और N। बस आपका जो क्वेश्चन है वो तो हो चुका है, अब बस कैलकुलेशन वाला पार्ट है। इसमें कुछ भी खतरनाक कंसेप्ट नहीं लगेंगे, सारे कंसेप्ट आपको पता है, ठीक है। अब पहला हम ले रहे हैं AD, ठीक है, AD डायगोनल्स। अब बताओ ये A पॉइंट है और ये D पॉइंट है। अब AD डायगोनल्स है, AD क्या है, डायगोनल, एक डायगोनल, ठीक है। और एक लाइन है, लाइन L, वो इसके साथ में अल्फा एंगल बना रही है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, A 0 0, D के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो 0 A और A, ठीक है। तो अगर हमें AD वेक्टर मिल जाए तो हमें उसका डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे क्या बताओ। और डायरेक्शन रेशियो से हमें डायरेक्शन कोसाइंस मिलेंगे नहीं मिलेंगे बताओ, ठीक है। तो नाउ AD वेक्टर हमें फाइंड करना है, तो AD वेक्टर देखो 0 माइनस में A I कैप प्लस में A माइनस में 0 J कैप, A माइनस में 0 K कैप। इट इम्प्लाइज AD वेक्टर आ जाएगा अपने पास में कितना, माइनस का A I कैप प्लस में A J कैप प्लस में A K कैप। इसलिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AD वेक्टर आर माइनस A प्लस A एंड प्लस A, ठीक है। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AD वेक्टर आर, ये होगी क्या, ब्रैकेट आएगा, फिर माइनस A अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ माइनस A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, कोमा A अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ माइनस A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, फिर कोमा A अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ माइनस A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AD वेक्टर आर, ये हो जाएगा माइनस का A अपॉन में, देखो इसको क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट 3A कोमा A अपॉन में अंडर रूट 3A, A अपॉन में अंडर रूट 3A। इट इम्प्लाइज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AD वेक्टर आर, माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट 3, 1 अपॉन में अंडर रूट 3 और 1 अपॉन में अंडर रूट 3, हाँ या ना बताओ। या तो समझ में आ रहा आपको। अब देखो अगर मैं इसको L1 L2 और L3 L1 M1 और ये N1 हो जाएगा, और जो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस उनको हम मान लेते हैं L2 M2 और N2। सिंस वी नो दैट
द एंगल बिटवीन टू लाइन्स in terms of direction cosines is given by cos alpha is equal to L1 इंटू L2 होगा तो L1 है माइनस का 1/√3 और L2 है L प्लस 1/√3 M प्लस में 1/√3 n इट इम्प्लाइज कोस अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 1/√3 ये 1/√3 कॉमन आ जाएगा तो बताओ ये बचेगा माइनस का l प्लस का m प्लस का n, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर 1 हाँ है ना। तो कोस अल्फा जैसे हमने फाइंड कर लिया, ऐसे कोस बीटा कोस गामा कोस डेल्टा फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत आएगी बताओ आपको? ठीक है, अब देखो कोस बीटा हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखो वही लाइन है और अब एफ सी एक डायगोनल है, ठीक है ना, उसके साथ में बीटा एंगल बना रही है, ठीक है ना। तो हमें पहले एफ सी वेक्टर चाहिए तो एफ सी वेक्टर इतना आएगा, फिर एफ सी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज ये आएंगे, एफ सी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस ये आएंगे, ठीक है ना। माइनस का 1/√3 1/√3 माइनस का 1/√3, ठीक है। और अब कोस बीटा आ जाएगा कितना, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, उससे ये आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस का 1/√3 कॉमन ले लिया हमने तो प्लस का L ये माइनस का M हो जाएगा प्लस का N हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखो BE जो डायगोनल है वो लाइन एल के साथ गामा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो पहले हमें BE वेक्टर चाहिए, फिर BE वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज ये आ गए, फिर डायरेक्शन रेशियो से हमने डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर लिए किसके, BE वेक्टर के, ठीक है। और BE वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं और लाइन एल के डायरेक्शन कोसाइंस ये है और BE वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस ये है। तो एंगल क्या आ जाएगा कोस गामा, माइनस का 1/√3 इसमें से कॉमन आ जाएगी तो L प्लस M माइनस में N, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी अपनी, ठीक है। तो थर्ड वाला समझ में आएगा आपको, कोस गामा वाला। अब एक और बच गया कौन सा, GO, ठीक है, कोस डेल्टा। तो वो और करते हैं। अब देखो लास्ट में बच गया अपना एक और डायगोनल बच गए हैं, GO डायगोनल, ठीक है। ये लाइन L के साथ में डेल्टा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो GO वेक्टर ये हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज ये हो जाएंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइंस ये हो जाएंगे, लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस ये है। तो कोस डेल्टा कितना आ गया, माइनस का 1/√3 ये कॉमन लेंगे हम तो L प्लस M प्लस N और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई अपनी। तो बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या आपको? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये होगा कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा और कोस स्क्वायर डेल्टा, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 से हमने वैल्यूज रख दी है इसमें, ठीक है। फिर हमने 1/√3 का स्क्वायर 1/3 सभी में से कॉमन ले लिया है, इसका होल स्क्वायर प्लस में इसका होल स्क्वायर प्लस में इसका प्लस में इसका होल स्क्वायर। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac, उससे हमने इन सभी को एक्सपेंड किया है। ठीक है ना। अब देखना क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस का 2ln और प्लस का 2ln कैंसिल, प्लस का 2mn और माइनस का 2mn कैंसिल, माइनस का 2lm और प्लस का 2lm कैंसिल, माइनस का 2lm और प्लस का 2lm। ठीक है, माइनस का 2mn प्लस का 2mn, फिर माइनस का 2ln और प्लस का 2ln कैंसिल। अब देखो एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, तो 4 1/3 तो है 4l स्क्वायर प्लस में 4m स्क्वायर होगा प्लस में 4n स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखो ये 4 कॉमन आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर, इट इम्प्लाइज कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3 और इसकी वैल्यू होती है 1, सिंस एल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर इक्वल टू 1 होता नहीं होता, बताओ। ये रिजल्ट हमें पता नहीं पता। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3, हेंस प्रूव्ड। तो बताओ ये एग्जांपल नंबर 26 का, ठीक है ना, लेंथी था लेकिन अब आपके लिए एकदम आसान होगा नहीं होगा, बताओ। ठीक है।